अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मींस हमें ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 5 हमें जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, ये हमारे ट्रू है फॉल्स है, लेकिन हमें जस्ट ट्रू और फॉल्स नहीं करना है, इसको जस्टिफाई भी करना है कि आप किस बेस पे से ट्रू बोल रहे हो और किस बेस पे फॉल्स कर। तो मैं पहला वाले का बताता हूँ। पहला वाला क्या कहता है, देखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। बता, देखिए हमारे पास ए और बी क्या एंगल है, तो हमारे पास जो नोन वैल्यूज हैं, मींस हमारे पास जिस 0 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, जो 5 वैल्यू है उनके बेस पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और 90, ये हमें 5 वैल्यू जो हमें जिनके ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल है इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें पता होते हैं, ठीक है। तो पहले ए और बी की हम अलग अलग वैल्यू लेंगे। ए की वैल्यू मैंने 0 ली और बी की वैल्यू 30 ली, ठीक है। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो मीन्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड ए और बी की वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, क्या है हमारी लेफ्ट से, साइन ए प्लस बी। अब ए और बी की वैल्यू रखता हूं मैं, साइन 0 प्लस 30, ये कितना हो गया, साइन 30 हो गया 30। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आ गया, 1/2। अब हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, देखिए राइट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। ए और बी की वैल्यू रखिए इसमें, साइन 0 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 0 0 हो गया, तो साइन 30 1/2। तो अगेन ये 1/2 हो गया। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के हो गया। तो मीन्स हमारे लिए, मीन्स 0, जब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 30 है, तो मीन्स ये स्टेटमेंट जो क्या है हमारा ट्रू है। मीन्स a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 30 लें, तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है, टी रियल, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्टेटमेंट फॉल्स कैसे है, इसीलिए उसने जस्टिफाई करने के लिए हमसे आपको बोला हुआ है। अब देखिए मैं बताता हूँ, पहली कंडीशन में आपने बता दिया कि मेरा ट्रू है। अब दूसरी कंडीशन में देखिए मैं बताता हूँ आपको कि ये उस कंडीशन में भी ट्रू है कि नहीं, सभी में होना चाहिए। तो मीन्स इस कंडीशन में अब मैं ए की वैल्यू 30 ले रहा हूँ और बी की वैल्यू भी 30 ले रहा हूं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी फिर क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 30, ए की जगह 30 रखा, बी की जगह भी 30 रखा, तो मीन्स साइन 60 हो गया और साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 हो गया। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, √3/2 आ गई। अब हमें राइट हैंड साइड को लिखते हैं राइट हैंड साइड, मीन्स हमारा क्या है, साइन ए प्लस साइन बी है। साइन ए कितना हमारा, ए कितना है हमारा 30 प्लस साइन 30, साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। मीन्स राइट हैंड साइड हमारी कितनी आई, देखिए राइट हैंड साइड बराबर 1/4, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मीन्स यही जो स्टेटमेंट है जो हमारा दे रखा है, ये किसके लिए फॉल्स हो गया, a इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 30 के लिए फॉल्स हो गया। तो इसीलिए आपको किसी भी इसे जस्टिफाई करना है, आप ट्रू लिख रहे हैं या फॉल्स लिख रहे हैं, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो आपको दिया हुआ स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉल्स है। अब मैं आपको सेकंड बताता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन में मेरा क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज है। मीन्स इसका मतलब है हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे अगर थीटा इंक्रीज करता है तो उसकी जो वैल्यूज है, रेशियोज की वैल्यू वो भी, मीन्स हमारे पास साइन थीटा दे रखा है। इस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है, 0 बढ़ रहा है, 30, 45, 60 ऐसे में बढ़ रहा है।
तो इनके लिए जो इसकी साइन रेशियो की वैल्यू है वो भी इंक्रीज करनी चाहिए, तो कंडीशन ट्रू। अब थीटा साइन थीटा जीरो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 होता है, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होता है, और साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए तो मीन्स जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो मीन्स इसके लिए जीरो आ गई, दूसरे की वैल्यू कितना है 1/2 है, इसके लिए कितना है 1/√2 है, इसके लिए क्या है √3/2 है, और या 90 के लिए 1 है। देखो तो मीन्स जैसे इधर की तरफ बढ़ रहे हैं हम तो क्या है ये वैल्यूज भी है, इसके लिए साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही, तो मीन्स ये कंडीशन क्या हमारे TRU ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ऐसे अब हमें किसी cos के लिए बताना है, cos के लिए क्या होगा ये कंडीशन देखनी है हमें, मीन्स cos इसने बताना है कि हमें cos एंगल की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे क्या cos की वैल्यू भी बढ़ती है। और मैं फिर बताता हूं आप cos के लिए वैल्यू लिखे, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पर देखिए ये एंगल ऐसे में बढ़ रहा है हमारा, देखिए, और ये क्या है सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। मीन्स वैल्यूज ऐसे में बढ़ रही है, तो मीन्स जो उसने स्टेटमेंट हमें दिया हुआ क्या है फॉल्स। ठीक है, अब मैं आपको इसी का फोर्थ पार्ट बताता हूं। इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, अब इसका फोर्थ पार्ट बताओ, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या बोलता है आपको, देखिए मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा का मतलब ऑल वैल्यू ऑफ थीटा पे साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होगी। मीन्स हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज उनके हम टेक्निकल रेशियो पता होते हैं, 0 का पता है हमें, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का पता है, 45 डिग्री का पता है, 60 डिग्री का है, और 90 डिग्री का। तो मीन्स हमारा क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखें, थीटा की वैल्यू इसमें रखें और इसमें रखें तो दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। ठीक, पहले हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्या है साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, तो साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 है। अब ऐसे राइट हैंड साइड निकालिए, थीटा राइट हैंड साइड हमारी क्या कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू कब क्या रखनी है हमें 0 रखनी है, तो कॉस 0 हो गई, cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई इज इक्वल टू 0, और राइट हैंड साइड कितनी आई इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हमारी फॉल्स। ऐसा नहीं, और भी आप वैल्यूज पे चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने 0 पे किया, आप और दूसरी वैल्यूज पे भी देखें, मैं और दूसरी वैल्यूज पे लिख के बताता हूं आपको। और वैल्यू बता दो, चलो थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं, थीटा की वैल्यू 30 लेते हैं, ठीक है 30। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू क्या था 1/2। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या लेनी है हमें 30 लेनी है, तो कॉस 30 इज इक्वल टू क्या होता है √3/2। तो मीन्स राइट हैंड साइड कितनी आई हमारी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मीन्स ये कंडीशन क्या हमारे फॉल्स हो। ठीक है, इस तरह और क्या ले भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन पे ट्रू है। किस कंडीशन पे ट्रू है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या, अगर 45 रखें तो साइन 45 भी 1/√2 होगा और cos 45 भी 1/2। इस कंडीशन में ये क्या ट्रू वैल्यू होगा, इसलिए इसमें स्टेटमेंट को लिखना बहुत जरूरी है।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है cot A is not defined for A is equal to 0। cot A लिखिए, cot A और A की वैल्यू बोल रहा है 0 डिग्री लिखिए आप, उसमें अनडिफाइंड है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, पहले cot A, सॉरी मैंने गलती लिखा, cot A को हम लिख सकते हैं, cot A मैंने पहले एक दिन पहले बताया cot sin का cot tan का उल्टा होता है, मीन्स 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो cot A की जल्दी मीन्स हमें tan A की वैल्यू पता होती है, tan 0 बराबर होता है 0 के होता है, तो मीन्स अब हम cot 0 की वैल्यू निकालते हैं। सो cot 0 इज इक्वल टू 1/tan 0, tan 0 इज इक्वल टू 1/0, और 1/0 को मैंने पहले दिन जब ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में उस समय लिखा था इनफिनिट। इसे क्या कहते हैं? अनडिफाइंड, DEFINED, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कहते हैं। तो मीन्स ये जो स्टेटमेंट दे रखा आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।